तो मैं यहाँ तक एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं समझ में आ रहा है और आप अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एक नया प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पे करते हैं, लिखते हैं ये कि क्या, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले एंड चेक करते हैं एंड चेक whether the number is divisible by both 2 and 3। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं हम। तो इसको अगर करना है तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट तो लिखेंगे, नो डाउट एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम 2 और 3 से नंबर डिवाइड करेंगे कौन कौन सा होगा पहले। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 12, तीसरा नंबर है 18, 24, सबसे नेक्स्ट नंबर है 30। तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे 6, 12, 18, 24, 30, ये सब नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन यही है कि आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है और बोलना है कि ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे हैं तो यहाँ पे दो ही केस हमें बनाना है। क्या, केस वन, जहां पर के हमें ये बताना है कि एंटर ए नंबर, एक नंबर इनपुट करता है, सपोज मैं इनपुट कर रहा हूँ 6, और यहाँ पे हम बोलेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। और केस टू क्या होगा, केस टू होगा एंटर ए नंबर, और यहाँ पे सपोज हम देते हैं 4, तो हम बोलेंगे द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो यही इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों से एक नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हमें हाँ या ना में ही रिजल्ट बताना है। तो इन सभी नंबर्स को अगर मार्क करें, 6, 12, 18, 24, 30 और आगे जितना भी नंबर होगा जो कि 2 और 3 से डिवाइड होता है, अगर अच्छी तरह मार्क करें, ये सब नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, 6 6 से डिवाइड होगा, 12 6 से डिवाइड होगा, 18 6 से डिवाइड होगा, 24 6 से डिवाइड होगा, 30 6 से डिवाइड होगा। मतलब ये आंसर अगर हम करने के लिए ट्राई करें, जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो सभी नंबर 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। शायद आपको समझ में आया। तो इसके लिए मैं करता हूँ प्रोग्राम। तो एक नंबर लेते हैं n, इंट इनपुट, एंटर ए नंबर, और यहाँ पे क्या करना है, इफ n मॉड 6 डबल इक्वल टू 0, तो क्या करें, सिंपली लिखना है प्रिंट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक, अगर नहीं तो क्या करें, सिंपली लिखना है एल्स, और क्या, एल्स प्रिंट
द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो हम ट्राई करते हैं इसको मेमोरी आउटपुट करने के लिए, फिर या ड्राई रन करने के लिए जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद जाके हम इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ और ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे आके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक मेमोरी, एक आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो मेमोरी पे हम केस 1 को पहले ट्राई करते हैं। केस 1 क्या है? कोई भी नंबर हम देते हैं तो नंबर हम डालेंगे जो कि डिविजिबल होगा, 6। ठीक है, तो ये क्या है? n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। तो n के लिए एक जगह मेमोरी में बनेगा और यहाँ पे एक मैसेज आएगा, क्या? एंटर ए नंबर। किसके वजह से? इनपुट की वजह से, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर इनपुट क्या करता है? एक नंबर लेता है जो कि है 6। एंटर किया तो 6 पहले स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा, वो इंट में कन्वर्ट होगा और एन में स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए 6 आ गया। तो अभी क्या करते हैं? इफ एन मॉड 6। एन मॉड 6 क्या होता है? 6 मॉड 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना है? 0। तो ये रिमाइंडर 0 अगर किसके साथ? एन मॉड 6 कितना है? रिमाइंडर 0। तो ये 0 0 के साथ इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पर क्या दिखाएगा? ये लाइन काम करेगा। तो लाइन में क्या लिखा हुआ है? द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। और एल्स पार्ट तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इफ एल्स में कोई एक काम करेगा, इधर ट्रू काम करेगा या फॉल्स काम करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है लग रहा है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और केस 2 के लिए काम करेंगे। ठीक है, केस 2। केस 2 में क्या करेंगे हम? एक मेमोरी बनाते हैं, एक आउटपुट स्क्रीन ट्राई करते हैं और यहाँ पे कलर पेन भी चेंज कर लेते हैं। तो पहले क्या है? एन इक्वल टू इनपुट। तो एन के लिए एक जगह बनेगा और फिर वही मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे हम एक नंबर इंक्लूड करते हैं 4, और जाके स्टोर होगा कहाँ पे? एन पे। ठीक है, तो अब आते हैं इफ एन मॉड 6। एन मॉड 6 कितना होगा? 4 मॉड 6। 4 मॉड 6, 6 0 जा 0, 4 आ गया। तो रिमाइंडर 4 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 4। 4 0 के साथ इक्वल है क्या? ये फॉल्स है। तो कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे? फॉल्स। फॉल्स होने पर कहाँ जाएगा? एल्स के पास। एल्स में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट द नंबर इज नॉट डिविजिबल। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है। तो अब करते हैं इसको ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में रन और फिर ट्राई करेंगे। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, इसको ओपन करते हैं। जो है उसको पहले हटा देते हैं और इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और लिखते हैं प्रोग्राम। तो क्या है? एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, और फिर इफ एन मॉड 6 इक्वल टू 0, प्रिंट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। नहीं तो
एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, यह है प्रोग्राम, इसको लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ और अभी रन कर रहा हूँ। तो मैं केस 2 के लिए पहले रन कर रहा हूँ 4। तो क्या लिखा है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। फिर रन कर रहा हूँ, तो अगर अभी 6 दूँ तो आंसर आएगा द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो होप आपको समझ में आ चुका है और आपके हिसाब से ये सही भी है। लेकिन अगर आप कहीं पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आप वाइवा या इंटरव्यू में ये लिखते हैं, तो आपको फिर पूछा जाएगा कि यही एक तरीका है कि और किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है और एक तरीका है जहां पर कि हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या बोला था, आप जो भी नंबर लेंगे, आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी नंबर आपको लेना है वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए था और वही नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर चेक होगा कि ये सही है कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है, नंबर 3 से डिवाइड होके चेक होगा कि ये 0 से इक्वल है कि नहीं। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ पे दो कंडीशंस लगे हुए हैं, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। तो अगर, लेकिन आप जो प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे कितना कंडीशन है, यहाँ पे आप अगर मार्क करेंगे तो ये, आप यहाँ पे अगर मार्क करेंगे तो ये कितना कंडीशन है, ये एक ही कंडीशन है, ठीक ना। लेकिन हमें कितना कंडीशन चाहिए, हमें दो कंडीशन चाहिए, एक से ज़्यादा। तो अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस चाहिए तब आपको एक्स्ट्रा एक ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा जिसका नाम है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको एक लॉजिकल ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा, जो कि ऑलरेडी हम एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अभी नया ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। इस कंडीशन के लिए हम पढ़ चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो 3 ऑपरेटर आप अभी तक पढ़ रहे हैं। तो एक एरिथमेटिक खत्म हो चुका है, रिलेशनल खत्म हुआ, अभी पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और एंड नॉट 3 ऑपरेटर होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका सभी कंडीशन काम करना चाहिए तो एंड यूज कीजिए। अगर एक भी कंडीशन काम करने पर आंसर आना चाहिए तब और यूज कीजिए। यहाँ ध्यान पे रखिए, ये दोनों पे एंड और में मोर देन वन कंडीशन चाहिए, मोर देन वन, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और नॉट में, नॉट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होगा, आपका जो कंडीशन होगा उसको खाली ये रिवर्स करेगा। अगर ट्रू कंडीशन है उसको रिवर्स करके फॉल्स कर देगा, और फॉल्स कंडीशन है उसको रिवर्स करके ट्रू कर देगा। कैसे काम करेगा ये थोड़ी देर में बात करेंगे, आगे नंबर क्रम में जब बात करेंगे। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपका सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब एंड यूज कीजिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर अगर काम करना चाहिए तब यूज कीजिए। ऑल कंडीशंस ट्रू, एनी वन कंडीशन ट्रू। तो अगर है तो आप और कोई यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ दोनों कंडीशन काम करना चाहिए, ये भी काम करना चाहिए और ये भी काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, एंड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम चेंज करके लिखते हैं एंड के वजह से। तो क्या है, एंड के हिसाब से लिखेंगे तो एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, और फिर इफ, क्या लिखें, एन मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 एंड एन मॉड 3 डबल इक्वल टू 0। तो ये लिखना होगा और तब हमें ये आंसर होगा, प्रिंट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 एल्स
क्या करें, सीधा लिख दें, प्रिंट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ और आपके प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, इफ एन मॉड 6 के बदले हम कर देंगे 2, और यहाँ पे कर देंगे एंड एन मॉड 3 इक्वल टू 0। तो रन करते हैं। तो पहला है 6, इंटर, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। फिर रन करते हैं, 4, इंटर, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो आपको समझ में आ चुका है ये। तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप समझ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझाऊंगा। पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा क्या है। मेमोरी, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ट्राई करते हैं केस 1 के लिए। तो क्या है, एन इक्वल टू इंट इनपुट है, तो एन के लिए एक जगह लेगा ये, और मैसेज देगा एंटर ए नंबर। तो मैं एंटर कर रहा हूँ 6। 6 एंटर होने पर 6 जगह एन में स्टोर हो जाएगा। अभी चलते हैं, इफ एन मॉड 2, तो पहले 6 को डिवाइड करेगा 2 से। कितना, 2 3 जा 6, 0। रिमाइंडर कितना, 0। तो यहाँ पे एन मॉड 2 का रिमाइंडर है 0। तो ये इसके साथ इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट, तो कंडीशन ट्रू हुआ, नेक्स्ट में गया, क्या लिखा हुआ है, एन मॉड 3, तो एन मॉड 3 करेगा। तो 6 मॉड 3 कितना, 3 2 जा 6, 0। तो यहाँ कितना आया, 0। 0 किसके साथ कंपेयर होगा, 0 के साथ। कंडीशन क्या है, ट्रू। तो मैं क्या बोला था, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए या सारे कंडीशन ट्रू होंगे। तो सारे कंडीशन ट्रू होंगे, तो ये पूरा कंडीशन जो है, ये पूरा एक कंडीशन के हिसाब से अगर ट्रीट होके, तो ये बन जाएगा क्या, ट्रू। ट्रू होने पर कौन सा काम करेगा, ये प्रिंट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब चलते हैं केस 2 के ऊपर। ठीक है, केस 2, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे ट्रिक आपको समझना है, या इंटरनली कैसे काम करता है ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, वन नोट को, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे वन नोट को, ये रेड कलर का पेन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं एन, एन में आते हैं एन, एंटर ए नंबर। तो मैं एंटर ए नंबर पे 5 डाल रहा हूँ, 4 क्यों नहीं डाल रहा हूँ बताऊंगा। 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये लाइन खत्म। तो अब आते हैं इफ एन मॉड 2 में क्या है, एन मॉड 2 में 5 मॉड 2 करेंगे। तो 5 मॉड 2 कितना, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 1 किसके साथ चेक करेगा, 0 के साथ। ठीक ना, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। ध्यान में रखिए, अगर एंड ऑपरेटर है और पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये दूसरे कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। मतलब जहां पे एक बार कंडीशन फॉल्स हो गया, एंड के बाद जितना भी कंडीशन रहे, वो आगे और चेक नहीं करेगा। क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स होने पर तो ये आगे और काम ही करेगा नहीं, क्योंकि इसको सारे कंडीशन ट्रू चाहिए।
तो अगर पहला कंडीशन किसी भी रीजन से फॉल्स हो गया तो उसके बाद जितना भी कंडीशन है वो काम करेंगे नहीं। इसके लिए मैं 4 नहीं लिया, 4 लेता तो क्या होता, ये कंडीशन ट्रू होता, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फिर इसको चेक करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स होता तो आपको लगेगा कि हर कंडीशन चेक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पहला कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स हो जाता है, या अगर 3 से 4 कंडीशंस हम ऐड किए हैं, जहां से कंडीशन फॉल्स हुआ उसके आगे का कोई भी स्टेटमेंट ये चेक नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। तो इसके लिए ये कहाँ जंप करेगा, फॉल्स होने पर सीधा एल्स में। एल्स में आने के बाद क्या लिखा हुआ है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो होप आपको इतना समझ में आ चुका है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ तक अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और कुछ नंबर्स करेंगे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे जहाँ पे जो ऑपरेटर रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।